हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो डब्ल्यूबीसीएस का आपका जो करंट अफेयर्स का सीरीज में चला रहा हूँ, ये फरवरी का है। इसके पहले आप लोग का अप्रैल एंड मार्च का दे दिया था, तो आज फरवरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सन्स इन न्यूज। इसमें क्या है, सबसे पहला वाला है चीफ कोच ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अभी कौन है, ये राधाकृष्ण नायर जी है। देन नेक्स्ट है कुवैत के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, लेटेस्ट जो नए हैं, तो वो है शेख शबा अल खलीद अल हमाद अल शबा। इतना बड़ा कुछ पढ़ने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ शेख शबा पढ़ के रखो तो ये आप लोग का चलेगा। ठीक है, इन लोगों का नाम तो बहुत बड़ा बड़ा होता है जो भी है। तो देन नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। फकीर चंद कोहली जो फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ थे, किसके, टीसीएस के, टाटा के नहीं, टीसीएस। टीसीएस टाटा का जस्ट एक ब्रांच है, जस्ट एक क्या है, अल्फाबेट का जस्ट एक ब्रांच। आप लोग का गूगल है, गूगल खुद एक कंपनी नहीं है, अल्फाबेट का एक ब्रांच है। वैसे ही क्या है आप लोग का टाटा का खुद का एक कंपनी है। टाटा का ग्रुप्स का कंपनी क्या है, टीसीएस है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट सीईओ एंड फाउंडर थे, उनका नाम क्या था, फकीर चंद कोहली था। उनका निधन हो चुका है, पास्ट अवे। और यहाँ से आप लोग को कल ही मैंने कराया था, क्या कराया था, टीसीएस ग्लोबली कौन से नंबर में अब आ गया है आईटी सेक्टर में। अगर देखेंगे तो टीसीएस हम लोग का अभी कौन से नंबर में है, थर्ड नंबर में है टीसीएस। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ क्वेश्चन। टाइम्स मैगजीन 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर इस बार किसको दिया गया है। इस बार मतलब दिया तो नहीं जाता, टाइम्स मैगजीन जो फोर्ब्स का होता है, टाइम्स मैगजीन में अलग सा क्या पर्सन ऑफ द ईयर का ऐसे फोटो दिया रहता है। तो इस बार जोई बिदन, यानी कि यूएस के जो प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं वो है जोई बिदन, एंड कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है। ये लोग प्राइम पर्सन ऑफ द ईयर है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कि हाईलाइट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्या है, भाषण चौर आइलैंड, ये कहाँ पे बनाया गया है, बांग्लादेश में बनाया गया। अलग सा एक है, जैसे आप लोगों का क्या है, बांग्लादेश ऐसे करके है ना, तो बांग्लादेश का एकदम नीचे सुंदरबंस के इस इलाके में छोटा सा एक आइलैंड है, भाषणचौर आइलैंड। वहां पे क्या है, रोहिंग्यास के लिए अलग सा रिफ्यूजी कैंप बनाया गया है। बहुत सुंदर बनाया है, आप लोग देखिएगा भाषणचौर को थोड़ा सा अच्छी तरह से। आप लोग गूगल साइट में सर्च मार के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो वही है भाषणचौर, कहाँ पे बनाया गया, बांग्लादेश में। किस लिए बनाया गया, रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वहां पे रहने के लिए बनाया गया है, म्यांमार से जिनको भगा दिया गया था, तो उन्हीं के लिए। देन नेक्स्ट है सिक्स नंबर, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्री फायर। जो अभी जो बच्चों को सब टेढ़ा कर रहे हैं, पहले पबजी करता था, टिकटॉक करता था, फ्री फायर करता है। तो वही है आप लोगों का क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और ये पोर्तुगल के प्लेयर है, सबको पता ही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देन नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तीन लोगों को बनाया गया है। एक है क्या, आर सुब्रमण्यन। देन नेक्स्ट है आर एस राठौड़, एंड तीसरा नंबर है रोहित जैन। देन नेक्स्ट है एट नंबर में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन जिनका नाम था उस्ताद गुलाम मुस्तफा, इनका निधन हो चुका है, ये पास्ट में लिखा है। देन नेक्स्ट नाइन्थ में, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, ये बहुत ही एक हाई लेवल ग्रुप है। तो इसमें जो हेड बनाया गया है, विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जो पहले थे यूनियन सेक्रेटरी, उनका नाम क्या है, राम विनय शाही। ठीक है, इनको क्या बनाया गया, उसका हेड बनाया गया है, साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी का। देन नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन में, यहाँ पे टेंथ नंबर में है बीसीसी, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हर साल दिया जाता है, इस बार भी किसको दिया गया, लुइस हैमिल्टन को, जो मर्सिडीज का तरफ से फार्मूला F1 रेस चलाते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं। देन नेक्स्ट है 11th नंबर, यहाँ पे सीईओ ऑफ बाटा शूज, जो जूते का कंपनी है, तो उसके जो सीईओ बने हैं वो कौन है, संदीप कटारिया, इंडियन है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ द बाफ्ता। ठीक है, जैसे ब्रिटिश अमेरिका का क्या होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है, वैसे ब्रिटिश का एकेडमिक फिल्म अवार्ड जो होता है वो बाफ्ता होता है। ठीक है, बाफ्ता का फुल फॉर्म ये है, ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म टेलीविजन अवार्ड्स। तो ये इसके ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया, ये कौन है, A R रहमान है। A R रहमान पता ही है आप लोग के, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिशियन एंड सिंगर सब कुछ ही है। तो यही है A R रहमान। देन नेक्स्ट है आप लोग का 13 नंबर, यहाँ पे न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के डेप्यूटी चीफ कौन है, आर्मी स्टाफ के नॉर्मली जो मेन चीफ है, हेड है, उनका नाम मनोज मुकुंद नारावने है। वो न्यूज में लेटेस्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे, आप देखोगे यहाँ पे करंट अफेयर्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो डेप्यूटी अगर बोलेंगे तो वो कौन होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल होंगे।
देन नेक्स्ट है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक आप लोग का महारत्न कंपनी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जिसको बोलते हैं। तो उसके चेयरपर्सन कौन है? सोमा मंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे चेयरपर्सन एंड चेयरमैन में डिफरेंस होता है। ठीक है, चेयरमैन आप लोग का प्राइवेट कंपनीज में होता है और सीईओ एंड चेयरपर्सन आप लोग का किस में होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन में होता है, क्योंकि वो लोग मालिक नहीं होते, वो लोग क्या जस्ट चेयर में बैठ के उस कंपनी का मेन दायित्व तो संभालते हैं, क्योंकि मालिक तो कौन है? गवर्नमेंट है इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट है 15th चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, इसके कौन है? सुनीत शर्मा जी हैं। देन नेक्स्ट है अवार्ड्स, अवार्ड्स में आता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2020 में ये जो आप लोग को अवार्ड दिया है, किसको अवार्ड दिया गया है? इन्वेस्टमेंट इंडिया को, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं इन्वेस्ट इन इंडिया, ये भी अलग सा उसको बोलते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड, इस बार कौन से एम्स को दिया गया? ये एम्स भुवनेश्वर को दिया गया है। देन नेक्स्ट पेन हेलेंस हेसल टिल्टमैन प्राइज, ये अनीता आनंद को दिया गया है। अब ये अनीता आनंद नाम देख के लग रहा है आप लोग को ये इंडियन है, इंडियन नहीं है, ये कनाडा की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, अनीता आनंद। देन नेक्स्ट है फोर्थ में दादा साहेब आइकन अवार्ड, देखिए ध्यान से, दादा साहेब फाल्के अगर बोलेंगे तो वो कौन हो जाएगा? रजनीकांत हो जाएंगे 2021 का। 2020 का कौन हो जाएंगे? वो अमिताभ बच्चन जी हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोले? दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 का किसको दिया गया? अंश विश्वास को दिया गया, अंश विश्वास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ में सऊदी अरब एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि आप लोग जो साउथ कोरिया जिसको बोलते हो ना, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ऐसे करके डिवीजन है, तो ये साउथ कोरिया को अब क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है। तो वही है, सऊदी अरब एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने गार्ड ऑफ ऑनर ये किसको अवार्ड किया है? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नारावणे, इनको क्या ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज ने मिलके ही इनको दिया है, अलग अलग करके ही दिया है, बट आप लोग ऐसे करके पढ़ के रखिएगा। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया जो है, इंडिया की तरफ से जो फिल्म फेस्टिवल होता है, तो इस बार गोवा में सेलिब्रेट किया गया। वो कल के आप लोग का करंट अफेयर्स में मिल गया था आप लोग का, तो वही है गोवा में जो इस बार जो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया, वो किसको दिया गया? विश्वजीत चैटर्जी को दिया गया है। ठीक है, और एक क्या है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है उसमें ही मूवीज में, तो ये किसको दिया गया? इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया है। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको कॉमन मिल जाएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या है, थोड़ा सा अलग है। माइकल एंड शैली हेल्ड अवार्ड 2021 इस बार किसको दिया गया है? निखिल श्रीवास्तव को और आडम मार्कस को और डैनियल एलन शेबलेम को। ठीक है, इन तीनों को किस लिए दिया गया है? इन्होंने कैडिशन सिंगल प्रॉब्लम एक है उसको सॉल्व किया है और रामानुज ग्राफ को बनाया है। तो यही है किस लिए मिला है इनको? इन कारण से मिला है। और ये जो माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड है, ये 3 लोगों को दिया गया है इस बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है, तो इसको सबसे पहला इंटरनेशनल TX2 अवार्ड दिया गया है। TX2 अवार्ड किस लिए है? T फॉर टाइगर है, X मतलब गुण और 2 मतलब डबल। ठीक है, तो टाइगर का जो पॉपुलेशन है इस टाइगर रिजर्व ने डबल कर दिया है, अगर 100 था तो 200 कर दिया है, तो इसलिए इनको क्या दिया गया इस बार? इंटरनेशनल TX2 अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट है भारतीय अवार्ड इस बार किसको मिला है? शेनी विश्वनाथन को मिला है, तो शेनी विश्वनाथन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट है 11th लीजन ऑफ मेरिट, ये यूएस के तरफ से किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, जब वो आप लोग का यूएस के डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में, देन उसके बाद नेता नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे, देन उनके लिए थोड़ा सा प्रचार किया था, ये सब के लिए आप लोग को दिया गया था। देन नेक्स्ट अब आ रहा है स्कीम्स एंड लॉन्चेस, तो सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे बनाया गया है? ये आप लोग का देहरादून यानी कि उत्तराखंड का जो राजधानी है, फर्स्ट राजधानी देहरादून है, सेकंड राजधानी गैरसम है। ठीक है, तो ये आप लोग का देहरादून में बनाया गया है। और ये क्या क्वेश्चन आता है, सोंग जो रिवर है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये रिवर ओरिजिनेट होता है सुरकांडा देवी टेम्पल से। देन नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोरम लॉन्च किया है, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देन नेक्स्ट डुएट क्या है? डुएट है डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम है, ये लॉन्च किया है, किसने प्रपोज किया है? सॉरी, प्रपोज किसने किया है? जीन ड्रेजी ने प्रपोज किया है। देन नेक्स्ट है स्वास्थ्य साथी, जो आप लोग का नॉर्मली पता ही है स्वास्थ्य साथी क्या है। तो स्वास्थ्य साथी वेस्ट बंगाल का एक हेल्थ स्कीम है, जिसमें आप लोग का 5 लाख रुपए तक का
खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। वो कार्ड अगर आप लोग दिखाओगे तो कोई पैसा आप लोग का नहीं लगेगा। अब क्या हर एक हॉस्पिटल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, किसी किसी सिलेक्टेड हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है, तो उसी सिलेक्टेड हॉस्पिटल में ही जाइए। देन नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर यहाँ पे बोला है 2927 यानी कि 2927 court complexes across India have been connected so far by high speed WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तीन होता है, मैन, लैन, वैन। मैन मतलब आप लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन नेक्स्ट होता है लैन, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया, उसके बाद होता है मेट्रोपॉलिटन, उसके बाद आप लोग का छोटा होता है लैन, जो नॉर्मली हम लोग हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें आप लोग का क्या है, इतने सारे पोर्ट्स में अभी वैन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, रुकिए मैं साफ कर दूं। 6 नंबर में बोला है यहाँ पे आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है खुद कमाओ घर चलाओ योजना, ये लॉन्च किया है श्याम स्टील ने लॉन्च किया है। किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सोनू सूद के एसोसिएशन, सोनू सूद ने श्याम स्टील के एसोसिएशन के साथ खुद कमाओ घर चलाओ योजना स्टार्ट किया है। इसके तहत क्या है, ई रिक्शा दिया जा रहा है। ई रिक्शा मतलब वही टोटो जिसको आप लोग बोलते हो, टोटो सबको दिया जा रहा है जो लोग मतलब कोरोना के चलते माइग्रेंट्स या जो भी है कोरोना के चलते जिनका बिजनेस ठप हो चुका है। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हर घर जल योजना, ये कहाँ पे लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट KVIC जो है आप लोग को पता ही है क्या, केंद्रीय, सॉरी केंद्र नहीं है, ये खादी है, ठीक है। खादी विकास इंडस्ट्रीज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, जो भी है, तो ये खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या लॉन्च किया है, हनी मिशन अर्नर्स फर्स्ट इनकम फॉर माइग्रेंट वर्कर, ये चीज इन्होंने लॉन्च किया है। द नेक्स्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये एक नया एयरपोर्ट बना है, ऐसा नहीं है। अयोध्या एयरपोर्ट जो था ना उत्तर प्रदेश में, उसी का ही नाम चेंज करके, अभी नामकरण करके क्या कर दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया है? हु ने लॉन्च किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। देन नेक्स्ट है नेशनल और स्टेट का आप लोगों का न्यूज। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो 100% ऑर्गेनिक बन चुका है, वो क्या है आप लोग का? लक्षद्वीप है। फर्स्ट स्टेट अगर बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, अभी इन दोनों में कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हुआ था। बट अगर यूनियन टेरिटरी में बोलेंगे तो सबसे पहले क्या है? लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप बना है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जो हम लोग कोई भी फार्मिंग करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का यूज करते हैं या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, वो सब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, थोड़े से हानिकारक होते हैं। उसी चीज के लिए क्या है, ऑर्गेनिक, यानी कि मान लीजिए गोबर हो गया, या आप लोग का अर्थवर्म का, आप लोगों का नॉर्मल डंग्स हो गए, तो ये सब चीज क्या है, ऑर्गेनिक चीज है। इससे कोई भी आप लोग को क्षति नहीं होता, कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होता प्लांट्स में या सॉइल में। तो इसी चीज के लिए क्या है, ये इन सब चीज को ऑर्गेनिक बोला गया है। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिन्होंने फुल्ली 100% ऑर्गेनिक हो चुके हैं, ये कौन है? लक्षद्वीप है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स, खेलो इंडिया छोटे छोटे सेंटर बनाए पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में। तो किस लिए? इन्होंने स्पोर्ट्स को बूस्ट अप करने के लिए। स्पोर्ट्स से मेरे को एक ख्याल आया, अभी आप लोग को मैंने न्यूज दिया था दोपहर के टाइम पे, अभी तो टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 बज रहा है, तो आप लोग का टाइम अराउंड 4:30 के करीब मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, क्या? मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू जो मणिपुर से बिलोंग करती है, और इन्होंने क्या है, इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स जो टोक्यो में हो रहा है 2020 साल जो बोल रहे हैं, 21 में हो रहा है बट 2020 ही बोलेंगे, तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे पहला मेडल जीता, जो कि है आप लोग का सिल्वर मेडल जीता है। और फर्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता है वो तो चाइना की उन्होंने जीता है, वो फॉर्मर चैंपियन रह चुकी हैं। तो बहुत सालों के बाद, आई थिंक 21 सालों के बाद, आई थिंक नहीं, यही 21 सालों के बाद वेट लिफ्टिंग में किसी ने इंडिया की तरफ से मेडल जीता है। तो ये मीराबाई चानू आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट है थर्ड में रीसा ट्रेडिशनल क्लोथ, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये त्रिपुरा का एक कल्चरल आप लोग का वो है, क्लोथ है। जैसे यहाँ पे या बंगाल में क्या चलता है, तोसरेर सिल्क ऐसे करके सब चलता है ना, तो कातान सिल्क, कांजीवरम सिल्क, ये सब सब कुछ चलता है। तो यही सब क्या है, ये रीशा जो ट्रेडिशनल क्लोथ है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? त्रिपुरा से बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट है
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, ये कहाँ से कनेक्ट किया गया है? कोची से आप लोग का लक्षद्वीप कनेक्ट किया गया। जैसे इसके पहले वाला जो कनेक्ट हुआ था अंडमान से आप लोग का, ये चेन्नई एंड अंडमान से वेस्ट बंगाल कनेक्ट किया गया था। अब इस बार कौन कौन सा स्टेट कनेक्ट किया गया है? ये यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप एंड कोची से आप लोग का कनेक्ट किया गया है, जो केरला में है। देन नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है 5 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो भी चीज हो रहा है ना वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पे बनाया गया है? ये कर्नाटका में, यानी कि आप लोग का ये फर्स्ट सबसे पहला राइस एटीएम बनाया गया है। देन नेक्स्ट है 6 नंबर, यूएन हैज लॉन्च, यूनाइटेड नेशन ने एक टीम लॉन्च किया है, वो क्या है? टीम हालो। किस लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? जो आप लोग कोविड-19 का वैक्सीन के लिए बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं ना, ये सब कीजिए तो ये होगा, ये सब कीजिए तो ये होगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले चला था गौमूत्र खाने से ये होगा, या कुछ दिन पहले बोला था कि वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं। ये सब चीज क्या है? आप लोग को भूलभाल इन्फॉर्मेशन है। ये सब चीज को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? टीम हालो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 12th गृहा समिट, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका थीम क्या है आप लोग का? थीम है ट्रांसफॉर्मिंग हेरिटेज। देन नेक्स्ट है 1 लाख ट्राइकलर खादी फेस मास्क, ये स्कूल चिल्ड्रंस को दिया जाएगा, दिया गया है, स्टार्ट भी हो चुका है। ये किसने दिया है? अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। 1 लाख ट्राई कलर फ्लैग जो हम लोग का है ट्राई कलर, वही वैसे टाइप के आप लोगों को खादी फेस मास्क बनाया गया है। देन नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ने एक नया चीज लॉन्च किया है, वो क्या है? ई विन। ई विन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये लॉन्च किया है उन्होंने। देन नेक्स्ट है, जैसे कोविन है वैसे ही आप लोग का ये ई विन है। देन नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 का जो रिपोर्ट आया है, 2 साल बाद आता है, तो उसमें क्या है? टोटल लेपर्ड्स कितने हैं? 12,852, यानी कि 52 है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेंट्रल एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या एक सिग्नेचर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मान सकते हो, ये क्या किया है? इन्होंने किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए कितना रुपीस का? 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्होंने एग्रीमेंट किया है सेंटर के साथ। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, दो दो तीन चार पढ़ लीजिए। जैसे क्या है, फर्स्ट है 14 करोड़ वर्थ एसेट ऑफ विजय माल्या। विजय माल्या का जो 14 करोड़ का जो संपत्ति था उसको फ्रांस गवर्नमेंट ने सीज कर दिया है। द नेक्स्ट इंडियन नेवी हैज फाइनलाइज्ड स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम। ये किससे खरीदेंगे ये लोग? ये इजराइल से खरीदेंगे, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। देन नेक्स्ट यूएसए ने अगेन ज्वाइन कर लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने ये यूएस से ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट गया था, अपने आप को हटा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। देन अगेन जो बाइडेन आ गए हैं, जो बाइडेन ने अगेन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रिज्वाइन कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वैसे ही यूनिसेफ से भी इन्होंने अपना नाम काट लिया था, अब वापस इसको रिज्वाइन करने का बात चल रहा है, वो कर लेंगे तो वापस आप लोगों को करंट अफेयर्स और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट है फोर्थ में फर्स्ट टेक्निकल वर्क ग्रुप TWG जिसको बोलते हैं, मीटिंग अमंग इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज के साथ ये फर्स्ट टेक्निकल वर्क ग्रुप मीटिंग हुआ है। द नेक्स्ट है G7 समिट जो 2021 का, ये कहाँ पे होस्ट होगा? ये यूनाइटेड किंगडम में होस्ट होगा, इनकी ब्रिटेन में। देन नेक्स्ट है मलेशिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, किस लिए? वो कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। देन नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये IISF जिसको बोलते हैं, ये कंडक्ट किया गया है, वर्चुअली कंडक्ट किया है, दिल्ली से वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फास्ट, ठीक है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये फास्ट किसने बनाया है? सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये चाइना ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का कॉमन मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है? ब्रेक डांसिंग जो एक स्पोर्ट्स है, इसको अब ओलंपिक जो पेरिस में इसके बाद होने वाला है 2024 वाला ओलंपिक, तो पेरिस में ब्रेक डांसिंग को डेब्यू किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम अब ब्रेक डांसिंग भी आप लोग का ऐड किया जाएगा इस ओलंपिक्स गेम में। देन नेक्स्ट है सेकंड में प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? उमर क्रेमलेव है, ठीक है। ITF डबल्स टाइटल जो दुबई में खेला गया, उसमें डबल्स में किन्होंने जीता? ये अंकिता रैना और
जे ने जीता। तो यहाँ पे अंकित रैना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंडियन है, ठीक है। ये इंडिया के अगर कोई भी जीतता है कहीं भी बाहर तो आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आप लोगों को पता ही है। इसके कल कल के करंट अफेयर्स में बताया था, क्या मोतेरा था। तो वही क्या है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम अगर बोलेंगे तो ये अभी बनाया जा रहा है कहाँ पे, राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में आप लोग को बनाया जा रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। देन नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो चाइना ने सक्सेसफुली आप लोगों का पावर अप कर दिया है किसको, आर्टिफिशियल सन। आप लोगों का बहुत सालों से, यानी कि बहुत सालों से नहीं, 2-3 सालों से बात चल रहा था, आर्टिफिशियल सन चाइना बना रहा है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो भी है, ये सब इन्होंने अच्छी तरह से बना लिया है। तो वही चीज़ क्या है, इन्होंने सक्सेसफुली इसको चला दिया है। तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है, HL2M टोकामोक, ठीक है। ये चेंगडाओ में इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, कहाँ पे बनाया है इन्होंने, चेंगडाओ चाइना में बनाया है, चेंगडाओ मुझे याद है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा अगर अलग से लिखना चाहते हो तो। तो ये आर्टिफिशियल सन है क्या चीज, आप लोग को पता ही है। अलग से इतना ही ये लोग टेम्परेचर ग्रो करेंगे जी। आप लोग का जो भी कार्बन न्यूट्रल चीज बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इस हीट से अगर कोई भी एनर्जी मिला है इनको, तो इससे क्या करेंगे ये लोग, इस एनर्जी से आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये जब ये प्रोड्यूस करेंगे इतना सब कुछ, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का कोयला या कुछ भी हो रहा है जिससे कार्बन निकलता है, वो सब आप लोग का कम होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोग का सेकंड में, न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये इंडिया का है, ये पृथ्वी 2 है, ठीक है। देन नेक्स्ट है थोम्बल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, मणिपुर में बनाया जा रहा है। देन डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्या, ये सॉ, SAWW, इसका मतलब क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। देन नेक्स्ट IIT गुवाहाटी ने, IIT गुवाहाटी हैज लॉन्च न्यू टेक्नोलॉजी, क्या है, हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम एयर, हवा से ये लोग क्या करेंगे अब, पानी इकट्ठा करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। देन नेक्स्ट है डीआरडीओ हैज डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस, यानी कि कंट्री में सबसे पहला जो आप लोग का मशीन पिस्टल बना है उसका नाम क्या है, आसमी, ASMI, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला मशीन पिस्टल ये क्या है, ASMI है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डीआरडीओ ने हैंड ओवर किया है मोटर बाइक एम्बुलेंस, जिसका नाम है क्या, रक्षिता है। ये किसको हैंड ओवर किया है, CRPF को हैंड ओवर किया है। वही राजदूत या आप लोग का बुलेट के ऊपर क्या अलग सा एक बना दिया है, आप लोग देखिएगा। तो ये CRPF का फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे तो क्या है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको। तो आप लोग का जो SSC GD हो रहा है ना, SSC GD में ये पड़ता है CRPF, 8 बाहिनी जो हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है अंगारा A5 रॉकेट, ये कौन से कंट्री का है, ये रशिया का है। देन नेक्स्ट है आप लोग का बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला यस मैन, ये बुक किसने लिखा है, पवन सी लाल ने लिखा है। ये बुक किसके ऊपर है, जो यस के बैंक के फाउंडर थे राणा कपूर, इनके ऊपर था। देन नेक्स्ट है बाय मनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये हामिद अंसारी ने लिखा है, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये विश्वरूप रॉय ने लिखा है। देन लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ये सलमान रशीद ने लिखा है। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, सलमान रशीद, देन अमिश त्रिपाठी, देन चेतन भगत, देन रस्किन बॉन्ड, अरुंधति भट्टाचार्य, ये लोग जो भी बुक लिखते हैं ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इन लोगों से सिलेक्टेड जो लोग हैं इनसे ही बुक आता है। देन नेक्स्ट है मानवता के प्रणेता, तो ये क्या है, आप लोग का रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है, जो हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी तो चेंज हो गए। देन नेक्स्ट है मिसलेनियस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या क्या है। तो वॉस जो हम लोग बोलते हैं, इसका थीम क्या है, वॉस कॉन्क्लेव जो 2020 में वो कंडक्ट किया गया हैदराबाद में वर्चुअली, तो इसका थीम है वाटर सैनिटाइजेशन हेल्थ एजुकेशन। तो वास का फुल फॉर्म अगर पूछेंगे तो वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, जो इस बार 2021 का सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या था, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत था। द नेक्स्ट है थर्ड नंबर में नीति आयोग ने रिलीज किया है विजन 235, यानी कि 2035 विजन रिलीज किया है। इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस सर्विलेंस इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ के लिए इन्होंने अलग से एक विजन रिलीज किया है। द नेक्स्ट है फोर्थ में आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेटेड एंशियंट फास्ट फूड सेंटर। अब एंशियंट में भी वो लोग फास्ट फूड खाते थे, फ्रेंच फ्राई खाते होंगे या पिज्जा खाते होंगे, जो भी खाते होंगे। तो वो जोक सपाट, यहाँ पे क्या है, इन्होंने सबसे एंशियंट पुराना फास्ट फूड सेंटर एक्सकेवेट किया है। वो कहाँ पे मिला था इनको, पॉम्पी में मिला था। पॉम्पी कहाँ पे, इटली में है, जहाँ पे सबसे बड़ा आप लोग का कौन से एक इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन, जिसमें लोग एकदम
जल के राख हो गए थे। तो वही पोम्पी कहाँ पे आप लोगों का इटली में है। देन नेक्स्ट है सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग जी है, तो उन्होंने क्या बोला है, पुलिस पर्सनल्स का एक अलग सा ड्रग टेस्ट होगा जो मैंडेटरी है सबके लिए। अगर उस ड्रग टेस्ट में कोई फेल होता है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों का क्या है, क्योंकि क्या है सिक्किम में बहुत इंफॉर्मेशन आ रहा था कि हर कोई वहाँ पे ड्रग्स का यूज करता है, जैसे गांजा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उन सबको स्टॉप करने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है सीबीआई का जो चीफ है आर के शुक्ला जी है, इन्होंने नया वेबसाइट लॉन्च किया है सीबीआई का। तो वो क्या है, cbi.gov.in। अब ये डॉट का मतलब ऐसे डॉट, ये वाला डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डॉट को मतलब पकड़ लीजिएगा कि डॉट है, ये नहीं है, DOT अलग सा लिखा हुआ है। ये है सीबीआई का नया वेबसाइट। देन नेक्स्ट है 8 नंबर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 111 है। देन ये .gov.in से याद आ रहा है, निक ssc.nic.in आप लोग खोल के देखिएगा, CHSL का आप लोग का एडमिट कार्ड दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आप लोग का 9th में नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पराक्रम दिवस का, किस लिए इनॉग्रेट किया था, कोलकाता में इनॉग्रेट किया था जब ये लोग कहा किस लिए आए थे, असेंबली इलेक्शंस हो रहा था कोलकाता में, होने जा रहे थे मई मंथ में, तो उसके लिए प्रचार के लिए आए थे ये लोग, दिल्ली पैसेंजर गया था। तो उसमें 125th बर्थ एनिवर्सरी में इन्होंने क्या किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया था। द नेक्स्ट 11th नंबर, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग इन इंडोनेशिया। एनिमल केव पेंटिंग कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया है, ये इंडोनेशिया में। ये कल था, बट एक चीज मैंने ऐड करना भूल गया था, वो क्या था, जो केव पेंटिंग है वो किस चीज का है, वो जंगली सुअर का है, यानी कि ए वाइल्ड पिग, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का पत्री फुल ब्रिज, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये महाराष्ट्र में है। देन नेक्स्ट है यूनियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी हैं। तो नितिन गडकरी जी ने क्या किया है, एक ग्रीन टैक्स जो लगाने का बात चल रहा था, इस प्रपोजल को इन्होंने एग्रीमेंट को साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया है। ग्रीन टैक्स किस चीज के है, ओल्ड जो पुरानी जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर अब अलग सा ग्रीन टैक्स लगेगा। देन नेक्स्ट है लास्ट 14th नंबर, INS सिंधुवीर, ये इंडिया का सबसे पहला सबमरीन है जो इंडिया की तरफ से किसी और कंट्री को दिया गया है, और उस कंट्री ने अपने आर्मी में या अपने डिफेंस में इसको इंडक्ट किया है। कौन सी कंट्री को दिया गया है, ये म्यांमार को दिया गया है। ये INS यानी कि इंडियन नेवल शिप जिसको बोलते हैं, INS सिंधु वीर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आज का फरवरी का मंथ का भी कंप्लीट हो गया, कल जनवरी का कराऊंगा, उसके बाद आप लोग का रात को इकोनॉमिक्स का नोट दूंगा। देन मंडे से आप लोग का इकोनॉमिक्स कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।